जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और हार्दिक अभिनंदन है। टारगेट जीएस विद रजत सर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 और आज आपका जीएस के प्रैक्टिस सेशन का अंतिमवा सेशन होगा। प्रैक्टिस सेट नंबर 13, एक कदम सफलता की ओर। 7 जनवरी सन 2024 से यह आपका काफिला शुरू हुआ था, यह सेशन शुरू हुआ था और आज आपका जो है 1 फरवरी सन 2024 है। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और निश्चित रूप से जो है आपकी तैयारी अब तो एकदम ही समय आपके पास नहीं रह गया है। आज से अगर काउंट करते हैं तो मुश्किल से 14 दिन का समय आपके पास रह गया है जो मन से पढ़ने वाला है। कापी पेन लेके बैठिएगा। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। यह एक अंत नहीं है, बल्कि यह एक शुरुआत है। आज से ही, आज शाम से ही जो है रात 8 बजे आपका करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा में आने वाला, वहाँ से भी क्वेश्चन आपका अच्छा खासा क्वेश्चन आपका कवर करेगा। और वह एक ऐसा सेशन, अगर आप उसको इग्नोर करते हैं ना, तो अब तक की जितनी भी आपने मेहनत की है वो आपकी क्या हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। कोई मतलब उसका नहीं रह जाएगा। 2 नंबर 4 नंबर से आप 60 रह जाएंगे। तो यदि 2 नंबर 4 नंबर से आप नहीं चुकना चाहते हैं अब की बार, तो करंट अफेयर्स की सीरीज जो सीरियल क्रम आपका शुरू होने वाला है, जो सेशन शुरू होने वाला है, उसको आप डेली देखिएगा। रात को 8 बजे और सुबह आपका 6 बजे आपका करंट अफेयर सीरीज आपकी आत्मल सीरीज होगी। और उसके लिए भी वही काम आपको करना है, कापी पेन लेके आपको बैठना है। निश्चित रूप से जो है वहाँ से भी प्रश्न आपके बनने वाले हैं। चलिए शुभारंभ करते हैं आज की सेशन का। एक कदम सफलता की ओर। प्रश्न संख्या 1 की यहाँ पे बात करिएगा। तो देखिए यहाँ पे दिया गया, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास स्थित है। भारत का सबसे बड़ा चीता आवास स्थित है, किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा चीता आवास कहाँ पे है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम चीता आवास है, आंध्र प्रदेश में इसकी लोकेशन होगी। मध्य प्रदेश में आपका क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। आपने पढ़ा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और साथ ही साथ बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कर्नाटक में आइएगा तो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान आपका है, वनहट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, और रंगाथिट्टू पक्षी विहार है। तमिलनाडु में आपका तमिलनाडु में आपका जो वेदांतगढ़ पक्षी विहार स्थित है, और साथ ही साथ मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। चलिएगा, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? ये आपसे पूछा गया है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? हरियाणा दिया है, उत्तर प्रदेश दिया है, पंजाब दिया है या फिर तमिलनाडु दिया है। फसल आधारित फसल बीमा योजना जो है कहाँ पर निर्धारित की गई है, शुरू की गई थी, आपसे पूछा गया है। हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है या फिर तमिलनाडु है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। फसल आधारित जीवन बीमा योजना जो आपकी है वह आपकी ऑप्शन ए आपका हरियाणा में हो जाएगा। आज के सेशन का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। एक तरफ मरुस्थल का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है आपका लोकेशन दी गई है। कौन सुमेलित नहीं है यह आपसे पूछा गया है। दस्त तेलुट, ये मरुस्थल आपका ईरान में पड़ता है, बिल्कुल राइट है। मुजाबे डिजर्ट यहाँ फ्रांस दिया गया है। तकला मकान का मरुस्थल चीन में दिया गया है, और ग्रेट सैंडी डेजर्ट आपका दिया गया ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो आपका है मुजाबे डिजर्ट जो दिया गया है फ्रांस में, यह फ्रांस में नहीं है बल्कि कहाँ पड़ता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसके अलावा चाहे दस्त एलुट हो, चाहे तकला मकान हो, चाहे ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो, ये सब के सब आपके कहाँ हो जाएंगे, लोकेशन इनका सही है, बिल्कुल राइट है ना। चलिए प्रश्न संख्या 4 की बात करिएगा। तो यहाँ पे आपका दिया गया है, एक जिला एक उत्पाद के तहत बांसुरी का संबंध किस जिले से है? बांसुरी को किस जिले का सिंबल बनाया गया है, ये आपसे पूछा गया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यह जिला, अगर इस योजना की बात करिएगा तो इसका जो शुभारंभ हुआ था 24 जनवरी, याद रखिएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, 24 जनवरी सन 2018 है ना। 24 जनवरी सन 2018 से 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का शुभारंभ होता है। और कहाँ से होता है तो आप बताएंगे, बांदा से, है ना। पूछा गया है इस प्रश्न में आपका कि एक जिला एक उत्पाद के तहत बांसुरी का संबंध किस जिले से है? ऑप्शन ए आपका चंदौली है, अयोध्या है, पीलीभीत है या फिर गोंडा है। देखिए पूछा एक है, बताऊंगा मैं चारों का। यहाँ पे जो है, अगर चंदौली की बात करिएगा, चंदौली
का आपका क्या है, तो चंदौली का आपका जरी दोजी है ना। जरी दोजी जो आपके कार्य होते हैं, जो साड़ियों पे कढ़ाई की जाती है, वह आपका चंदौली संबंधित है। और जरी दोजी का संबंध केवल चंदौली से ही नहीं है, बल्कि 6 जिले आपको याद रखने होंगे। केबीसी मैंने आपको पढ़ाया भी है शायद, केबीसी और बस, है ना। के से कासगंज है, बी से बरेली है, एस से आपका सी से चंदौली है, बी से आपका बदायूं है, यू से उन्नाव है और एस से शाहजहाँपुर है। फिर से देखिए, कासगंज, बरेली, चंदौली, इसके बाद बदायूं, उन्नाव और शाहजहाँपुर, इन 6 जिलों में आपका जरोदोजी का कार्य होता है ना। अयोध्या की बात करिएगा तो अयोध्या में आपका क्या है, तो अयोध्या में आपका पड़ेगा गुड़। अयोध्या के लिए क्या सिंबल बनाया गया है, गुड़ है। और गुड़ आपका 2 जगह का सिंबल है, एक तो अयोध्या का होगा और एक आपका हो जाएगा मुजफ्फरनगर का। गोंडा की बात कर लीजिएगा, गोंडा आपका खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है और यहाँ पे आपका क्या है, दाल। और दाल भी 2 जगह का सिंबल है, एक तो गोंडा है और एक आपका जो है बलरामपुर है ना। बचा आपका क्या, पीलीभीत। पूछा यही गया था कि बांसुरी का संबंध किस जिले से है, तो यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, पीलीभीत यहाँ पे बिल्कुल होने जा रहा है, राइट, है ना। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना होगा। चलिएगा, आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब स्थापित की गई थी, ये आपसे पूछा गया है ना। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब स्थापित की गई थी, 1948, 1949, 1950 या फिर 1956। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपको ये हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट। यदि आप 1956 सोच रहे हैं तो आप गलत होंगे। इसका जो सही उत्तर आपका होगा 1948 हो जाएगा। चलिएगा, आज के सेशन का 6वां क्वेश्चन, यहाँ पे एक तरफ दिवस का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है आपका उसकी डेट दी गई है और पूछा गया है कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला आपका दिया है विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई, राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर, राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च और एक आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस 10 जनवरी, है ना। इसमें भी आप लोग करेंगे गलत, कन्फ्यूजन में, जल्दीबाजी में गलत करेंगे निश्चित रूप से। देखिए, यहाँ पे जो है कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई है, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। राष्ट्रीय गणित दिवस रामानुजाचार्य के जन्म के रूप में मनाया था 22 दिसंबर, ये भी आपका राइट है। राष्ट्रीय महिला दिवस अगर आप 8 मार्च सोच रहे हैं तो ये आपका गलत है। राष्ट्रीय महिला दिवस जो है यहाँ पे रॉन्ग होगा। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है तो आप बताएंगे 13 फरवरी, है ना। 13 फरवरी को सरोजनी नायडू जी का जन्मदिन है और राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। 8 मार्च की बात करिएगा तो 8 मार्च आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। और नीचे आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस, निश्चित रूप से आपका बिल्कुल राइट है, 10 जनवरी आपका राइट होगा। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस अगर आपसे पूछ देता तो आप जो है 14 सितंबर बता देते। चलिएगा, आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन दिया गया है, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, बहलोल लोदी, अकबर, फिरोज तुगलक या फिर सिकंदर लोदी। आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट, सिकंदर लोदी आपका यहाँ पे राइट उत्तर है। और सिकंदर लोदी गजे सिकंदरी पैमाना का इन्होंने डेवलपमेंट किया था और गुलरुखी के उपनाम से जो है ये फारसी भाषा में कविताएँ किया करते थे, है ना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए है 8वां दिया गया है, बेरोजगारों की सहायता के लिए बेरोजगार कार्यालय किसने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुगलक वंश से संबंधित है। बेरोजगारों की सहायता के लिए रोजगार कार्यालय यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की स्थापना किसने करवाई थी। बलबन दिया है, अलाउद्दीन खिलजी दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है, ख्वाजा खां दिया है। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की अगर बात आती है तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट, यानी फिरोज शाह तुगलक वह व्यक्ति हैं जिन्होंने एम्प्लॉयमेंट ऑफिस यानी बेरोजगार कार्यालय की इन्होंने स्थापना करवाई थी। साथ ही साथ इन्होंने ही जो है PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी लोक निर्माण विभाग की स्थापना करवाई थी। यही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने कुतुब मीनार की 4थी और 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था। और साथ रखिएगा यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने सिंचाई कर की शुरुआत की थी, हाबे सर्व नामक सिंचाई कर, है ना। इतनी चीज़ें हैं, इन्होंने ही जो है जौनपुर शहर की स्थापना कराई थी अपने बड़े भाई जौना खां की स्मृति में। कई शहरों की इन्होंने स्थापना कराई थी। चलिएगा, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट का उत्तर देना है आपको।
एक तरफ जो है आपका ग्रहों का नाम है, ऊपर बांध दिया गया है, तुम्हारे टाइप हुए वो एक तरफ ग्रह आपका दिया गया है, दूसरी तरफ जो है आपका दिया गया है उपग्रह का नाम ना। 2 कॉलम आपका दिया गया है, एक तरफ ग्रह है और एक तरफ उपग्रह है। पूछा गया है कि मिलान करना है कौन सा उपग्रह किससे संबंधित है। देखिए आराम से आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पे, बृहस्पति, शनि, अरुण और मंगल। इधर आपका है मिरांडा, गैनीमेड, डिमोस और टाइटन। शनि का उपग्रह क्या है तो आप कहेंगे टाइटन है, यानी बी का तो 4 हो जाएगा। बृहस्पति का उपग्रह क्या है, गैनीमेड है, यानी 2 हो जाएगा। अरुण का उपग्रह क्या है, मिरांडा है, यानी 1 हो जाएगा। और मंगल का क्या है, डिमोस है, तो 3 हो जाएगा। 24, 13, 2, 4, 1, 3 जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उत्तर आपका सही होगा। बृहस्पति का गैनीमेड, शनि का टाइटन, अरुण का मिरांडा और मंगल का डिमोस, है ना। 2, 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन सी में आपको दिखाई दे रहा है। ऑप्शन सी 2, 4, 1, 3 आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 10वां क्वेश्चन, और ये रहा आपका आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। आधा रास्ता और 10 क्वेश्चन के बाद आपका प्रैक्टिस सेशन 30 भी आपका समाप्त हो जाएगा, जो स्पेशली पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इन 30 का अगर आप अवलोकन करते हैं, अच्छे से अवलोकन करते हैं, और इन 30 का आपने फेयर नोट्स अगर अच्छे से तैयार किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस नोट्स के बाहर जो है आपका जीएस का क्वेश्चन जाना चाहिए। आप खुद अनुभव करिएगा, आप पढ़ के जाइएगा, जब आप पेपर दे के आइएगा तो निश्चित रूप से जो है आप खुद कहेंगे कि सर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से मिल गया है ना। तो इसका ज़रूर अध्ययन करिएगा। आज से ही आपकी शुरुआत हो रही है, कल सुबह से आज रात 8 बजे से आपकी स्टार्टिंग हो रही है करंट अफेयर सीरीज की। जितना स्नेह और जितना प्रेम आपने जीएस सीरीज में दिया है, उतना ही स्नेह मुझे यहाँ भी चाहिए। निश्चित रूप से आपसे मिलेगा भी, वहाँ से भी आप नोट्स बनाएंगे और वहाँ भी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, है ना। प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। भगवान विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है। 4 अवतारों का नाम दिया गया है और पूछा गया है भगवान विष्णु का कौन सा ऐसा अवतार है जो पृथ्वी को सागर से बचाते हुए दिखाया गया है। कच्छप अवतार है, मत्स्य अवतार है, वामन अवतार है, या फिर वराह अवतार है ना। किस अवतार में भगवान विष्णु जी पृथ्वी को बचा रहे हैं, तो इनका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, समुद्र से बचाते हैं, वराह अवतार आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। प्रश्न संख्या 11 की बात करिएगा। इसमें दिया गया किस अनुच्छेद के तहत भारत की संसद को यह अधिकार है कि किसी नए राज्य के निर्माण या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। भारतीय संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह नए राज्य को बना सकती है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। आपको ये बताना है कि ऐसा अधिकार उसे किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 4 है। इसका जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन होगा यहाँ पे सी राइट। अनुच्छेद 3 के तहत भारतीय संसद को अधिकार है कि वह किसी भी राज्य की सीमा को परिवर्तित कर सकती है या उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 2 की बात करिएगा। यदि भारत किसी अन्य राज्य पे या अन्य देश पे आक्रमण करता है, उसे कुछ क्षेत्रों को जीतता है और यदि उसे भारत में मिलाना हो तो अनुच्छेद 2 में परिवर्तन करना होगा और दोनों संसद के अधीन ही होगा, है ना। चलिएगा 12 की बात कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ से आपसे पूछा गया है कौन सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रपति का अध्यादेश, देखिए एक तरफ फैक्ट दिया गया है, एक तरफ तथ्य दिए गए हैं और एक तरफ आपका जो है अनुच्छेद दिया गया है। कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। राष्ट्रपति का अध्यादेश अनुच्छेद 123 है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 63 में कहा गया है। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 है और राज्यसभा आपका 80 है ना। देखिए कौन सुमेलित नहीं है। इसमें जो है पहला तो आपका बिल्कुल राइट है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश देता है, अध्यादेश की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया, ये भी आपका राइट है। राज्यसभा में अनुच्छेद 80, राज्यसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में है। ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका बी, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होगा। और यह बात 63 में नहीं कही गई है बल्कि कही गई है किसमें, तो आप बताएंगे 64 में, है ना। 63 में क्या है, 63 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 63 की बात है। और अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, है ना। चलिएगा आज के सेशन का
13वां क्वेश्चन मिलान करना है, निश्चित रूप से मिलान कर भी लेंगे क्योंकि मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, बहुत अच्छे से बताई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दिए गए कूट का सही उत्तर आपको देना है। लोकगीत है और जिला है ना। लोकगीत कैसे होगा भाई, सॉरी ऊपर हेडिंग चेंज नहीं हुआ है, नहीं देखिए इस तरह की प्रॉब्लम आपकी रहेगी, ठीक है। एक कॉलम में आपका जो है स्थान का नाम दिया गया है। ये जो प्लेस आपका है ना, प्लेस है, ठीक है, स्थान है। और यहाँ पे आपका क्या है, नदियों का संगम, किस कौन कौन सी नदी मिल रही है ना, इसको आपको देखना है। देवप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? देवप्रयाग में मैंने आपको पढ़ाया है मिलेगी कौन सी, तो भागीरथी अलकनंदा मिलती है देवप्रयाग में, ठीक है। सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा इसको मैं पहले बड़ा कर लूँ ना। अब देखिए देवप्रयाग में आपकी भागीरथी अलकनंदा मिलती है, मतलब ए का 2 हो जाएगा। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती है, बी का 4 हो जाएगा। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी अलकनंदा मिलती है, तो सी का 1 हो जाएगा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी अलकनंदा मिलती है, मतलब 3 हो जाएगा। 24-13 आपका उत्तर यहाँ पे निकल के आ रहा है। 24-13 आपका उत्तर यहाँ पे निकल आ रहा है। 24-13 यहाँ पे कहाँ पे है, दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में आपको दिखाई दे रहा है। 24-13 ऑप्शन डी है ना। चलिएगा आज के सेशन का 14वां क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। लेह शहर अवस्थित है ना। लेह शहर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है ये आपसे पूछा गया है। झेलम के बाएं किनारे पर, झेलम के दाहिने किनारे पर, सिंधु के दाहिने किनारे पर या सिंधु के बाएं किनारे पे। लेह शहर लेह लद्दाख की राजधानी है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और यह स्थित है तो किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर इसकी लोकेशन हो जाएगी, है ना, सिंधु के दाहिने किनारे पर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बोलिविया टिन के लिए फेमस है, ब्राज़ील लौह अयस्क के लिए फेमस है, मैक्सिको चांदी के लिए फेमस है। यहाँ तक तो आपका सही है, लेकिन आपने ये कह दिया कि पेरू सोना के लिए कब से फेमस हो गया। ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे राइट, ये आपका उत्तर गलत होगा, है ना। चलिएगा आज के सेशन का 16वां क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? भारतीय नदियों का क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करने में आप सही रहेंगे, कर सकते हैं। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? कृष्णा दिया है, गोदावरी दिया है, ताप्ती दिया है या फिर महानदी दिया है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कृष्णा, गोदावरी, ताप्ती या फिर महानदी। यहाँ पे जो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, देखिए ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट, ताप्ती नदी। देखिए 3 नदियाँ भारत में याद रखिएगा, एक तो नर्मदा याद रखिए, एक ताप्ती याद रखिए और एक याद रखिएगा दामोदर। ये 3 नदियाँ हैं जो कि भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। फिलहाल यहाँ पे उत्तर आपका हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन जो यहाँ पे आपका दिया गया है, कौन सुमेलित नहीं है, ये आपका दिया गया है। बायोस्फीयर की संख्या आपके 18 है, बिल्कुल है। हाथी रिजर्व यहाँ पे होगा आपका गलत, दूसरी ही गेंद पे पकड़ा गया मामला। हाथी रिजर्व 54 नहीं है, बाकी हाथी रिजर्व की संख्या आपकी जो है भारत में 32 है ना। इसके अलावा चाहे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हो, चाहे टाइगर रिजर्व हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, ये सब के सब क्या है आपके सुमेलित होंगे। चलिए प्रश्न संख्या 18 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कोयली रिफाइनरी दिया है, ताती पका रिफाइनरी दिया है, बरौनी रिफाइनरी दिया है और आपका नुमालीगढ़ रिफाइनरी दिया है। कौन सुमेलित नहीं है? कोयली आपकी महाराष्ट्र में नहीं है और पहले ही गेंद पे हो जाएंगे ये बोल्ड, है ना। कोयली रिफाइनरी कहाँ पड़ती है? गुजरात में पड़ती है, ना कि महाराष्ट्र में। इसके अलावा ताती पका आंध्र प्रदेश में, बरौनी बिहार में और नुमालीगढ़ आपका जो है रिफाइनरी असम में, है ना। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, कोंकण रेलवे जोड़ता है, किसको जोड़ता है ये आपसे पूछा गया है। मुंबई से मलनाड, मंगलौर से कोच्चि, रोहा से मंगलौर या फिर मुंबई से पुणे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोंकण रेलवे किसको जोड़ता है? तो रोहा से मंगलौर को ये जोड़ता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट
30 का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जावर की खान राजस्थान में, बैलडीला की खान छत्तीसगढ़ में, जादूगुड़ा की खान झारखंड में, या फिर बादाम पहाड़ आपका उड़ीसा में। कौन सुमेलित नहीं है? तो जावर की खान आपकी बिल्कुल सुमेलित है। जावर की खान जो आपकी पड़ती है राजस्थान में और सीसा और जस्ता के लिए फेमस है, ठीक है ना। बैलडीला खान ये आपकी छत्तीसगढ़ में है और ये लौह अयस्क के लिए फेमस है, एशिया की सबसे बड़ी खान है। जादूगोड़ा की खान ये आपकी पड़ती है झारखंड में, यूरेनियम उत्पादन के लिए फेमस है। और बादाम पहाड़ यह भी आपका उड़ीसा में है और यह भी आपका जो है लौह अयस्क के लिए फेमस है। तो इस तरह से चारों ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सुमेलित है। और पूछा क्या गया था, कौन सुमेलित नहीं है? चारों सुमेलित हैं, तो इसका कोई सुमेलित ना होने कोई मतलब ही नहीं होता है ना। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेशन 30। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोगों ने इस सेशन को पूरा देखा होगा और इसका प्रॉपर नोट तैयार किया होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण श्रृंखला थी, महत्वपूर्ण सेशन आपका रहा। इसका एक पूरा नोट्स आपने बनाया होगा और जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है ना, तो एक बार पेपर को इस सेशन से मिला के देखिएगा कि कितने क्वेश्चन आपके इन 30 प्रैक्टिस सेट में से मिल रहे हैं। हर प्रैक्टिस सेशन में मैंने आपको 20 क्वेश्चन दिया, टोटल 30 सेशन हमने आपको मैंने दिए, तो 3 दूना के 6 मतलब 600 लिखित प्रश्नों का संग्रह आपके पास इस समय मौजूद है, जो कि रामबाण है, निश्चित रूप से आपके लिए सफलता में सहायक होगा, है ना। आज शाम से आपकी शुरू हो रही है करंट अफेयर्स की सीरीज और यहाँ भी परीक्षा के दिन तक आपकी सीरीज चलेगी। इसका भी आप प्रॉपर नोट्स तैयार करिए, निश्चित रूप से यह आपके लिए करंट अफेयर्स के प्रश्नों से बचने का एक महत्वपूर्ण रामबाण इलाज होगा, ठीक है ना। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी। मिलते हैं आज शाम को, धन्यवाद।